उस तरह की ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारी आग का फ्यूल कम है तो हम फ्यूल को वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी छोटे सॉलिड में लगी है तो हम अगर उसे ऑपरेट करके वहाँ से हटा सकते हैं तो हम उसको हटाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारी आग बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात, जैसे ही हम आग बुझाने के लिए इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम उसके अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा को हटा देते हैं। जैसे ही हमारा कोई भी फायर के ऊपर में फायर इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर से हम ऑक्सीजन हटा देते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के साथ जो है वो कभी भी आपकी आग बुझेगी नहीं। तो हमें वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे उस एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन हट जाए। तो ये इसी तरीके का एनवेलप का काम करती है, उसको आग को बढ़ने नहीं देती, उसके अंदर और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होने देती, जिससे हमारी आग वहीं ख़त्म हो जाती है। और तीसरी चीज़ होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर हम कोई आग इस तरीके की सॉलिड आग जो होती है, जो क्लास ए की आग होती है, तो उसके अंदर में हम लोग जो है वो वाटर से भी इस्तेमाल करके उसका टेम्परेचर डाउन करके कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद में फर्दर डेफिनेशन भी आती है कि अब आग किस प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो आग को 5 में क्लासीफाई किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ। तो क्लास ए के अंदर में क्या आता है? क्लास ए के अंदर में हमारे आता है सॉलिड, पेपर, वुड, जो इस तरीके की मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, जो इनफ्लेमेबल सॉलिड्स होते हैं। बी के अंदर में आता है हमारा ऑयल, फ्लेमेबल ऑयल्स। सी के अंदर में आता है हमारे इलेक्ट्रिकल। डी के अंदर में आता है मेटल्स। और ई आता है हमारा किचन के लिए। जो किचन की फायर है वो भी अलग तरीके की होती है, तो उसके अंदर में अलग फैटी एसिड्स जलते हैं और फ्लेमेबल लिक्विड्स अलग होते हैं। ये भी डिफिनेशंस है अलग अलग। ये जो तेल तो वो भी है और तेल ये भी है, तो इन दोनों तेलों के अंदर में क्या फ़र्क है? वो फैट के साथ चलते हैं तो उनको बुझाना अलग तरीके से होता है और इनको अलग तरीके से। लेकिन हमारी जनरल लाइफ के अंदर में हम लोगों को 3 तरीकों के आग से ज़्यादा कॉमनली फेस करना पड़ता है, ए, बी और सी टाइप, यानी कि सॉलिड, पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड लिक्विड और इलेक्ट्रिकल। तो उसके लिए हम लोग इन 2 टाइप के एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी के लिए। तो फर्स्ट टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है आपका ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर। इसके ऊपर बाकायदा लिखा भी होता है, तो लिखा तो होगा। वैसे इसकी पहचान की जाती है ये ब्लू बैंड से। अब जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, इसके अंदर में ब्लैक कलर का बैंड होगा, ठीक है। तो इनसे हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारे को किस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है। ये दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से पाउडर रेसिड्यू निकलता है, क्योंकि पाउडर रेसिड्यू हमारे इक्विपमेंट्स को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए उन जगहों पर हम लोग CO2 का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इलेक्ट्रिकल में आग लगी हुई है, जैसे मीटर वगैरह के पास में आग लगी हुई है, तो इसके फर्स्ट केस में तो वो C कैटेगरी की आग रहेगी, इलेक्ट्रिकल की आग रहेगी हमारी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका पीछे से पावर कट ऑफ कर देते हैं तो उसकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी, फिर वो A कैटेगरी के फायर में आ जाएगा, सॉलिड के ऊपर में आ जाएगा। तो उस टाइम पर हम इन दोनों चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है इसको ऑपरेट किस तरीके से करना होता है हमें से। तो इसको ऑपरेट करने के लिए ना एक सिंपल चीज़ है कि एक पास मेथड है। पास की स्पेलिंग होती है PASS। पास के मुताबिक ये एक पिन होती है यहाँ पे, खींचना होगा। जब P से करेंगे तो हम इसको खींचेंगे, खींचते ही जो इसकी सेफ्टी होगी वो निकल जाएगी। ये हो गया पुल द पिन। उसके बाद में इसको इस तरीके से पकड़ के लेफ्ट हैंड से इसके नोजल को पकड़ के एम करना होता है। उसके बाद स्क्वीज और स्वाइप, ये मेथड है पास का कंप्लीट मेथड। तो पास हम किस तरीके से करेंगे? पुल द पिन, एम, स्क्वीज और स्वाइप करना। आग बुझाने के लिए कभी भी हम लोग आग की फ्लेम पे कभी नहीं मारना। जो लपटें उठ रही हैं, हमें लपटों को कभी भी एम नहीं करना है। आग बुझाने के लिए हमें एम हमेशा उसके बेस के ऊपर करना पड़ेगा, जहाँ पर उसका मटेरियल है, जहाँ पर उसका फ्यूल मिल रहा है। जैसे हम फ्यूल के ऊपर में हम उसका या तो हमको टेम्परेचर डाउन करना है फ्यूल का, क्योंकि अगर हम वहाँ से फ्यूल हटा तो सकते नहीं हैं, बड़ा कंटेंट है, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो उसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे या फिर उसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ पर घटाएंगे। तो उसके लिए हमको उसको डायरेक्ट बेस के ऊपर एम करना होता है। कभी भी फ्लेम के ऊपर मारने से हमारी आग नहीं बुझेगी। इसके बाद में आपको सबसे पहले जब भी हॉर्न सुनाई देता है, उस परिस्थिति में सबसे पहले आपको सीढ़ियों की तरफ से उतरना है, बाहर निकलना है, अपने आप को बाहर निकालना है। कभी भी जलते हुए घर के अंदर वापस नहीं जाना। ये एक नियम होता है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ से अगर आप एक बार बाहर निकल चुके हैं
तो आपको वहाँ वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर परिस्थिति तभी खराब होती है, लोग अधिकतर जान तभी चाहते हैं जब वो दोबारा अंदर जाए, क्योंकि वो परिस्थिति को एक्सेस नहीं कर सकते। आग के साथ में ये है कि वो प्रति मिनट अपना साइज़ दोगुना कर लेती है अगर उसको फ्यूल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो हमें जैसे अगर हम बाहर निकल के गए थोड़ी देर रुकने में जाएंगे तो हमारी आग का जो साइज़ होगा अंदर वो दुगना हो चुका होगा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका होगा। और जब भी हमने बाहर निकलना है किसी भी आग की कंडीशन में तो हमें सीधे खड़े होकर के बाहर नहीं निकलना है, ज़मीन की तरफ नीचे झुक करके क्रॉल करके जितना हो सके। क्यों? जो फ्यूम्स होती हैं या जो भी गैसेस होती हैं ऊपर एयर के मुकाबले हल्की होती हैं, तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और जो भारी गैसेस ऑक्सीजन वगैरह होती है ये आपकी ज़मीन की तरफ रहेगी। तो आप अगर उठ के चलेंगे दौड़ेंगे तो आपको दौड़ने पर इनहेल भी ज़्यादा कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने आसपास की एटमॉस्फेयर से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों की दोनों आप अपने अंदर इनहेल करेंगे तो आपके बाहर निकलते निकलते भी बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको कम से कम 3 फुट की हाइट से नीचे होकर के निकलना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर एक तो आपकी स्पीड भी उससे मेंटेन रहेगी, शरीर आपका पास में रहेगा, तो इससे जो है कि शरीर को ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नुकसान नहीं पड़ेगा, और आप कंट्रोल उसमें अटेंटिव पोजीशन में रहेंगे, तो इससे आपके बाहर निकलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये CO2 वाला है, इसके अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस इसके ऑपरेशन में होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक पिन होती है, इसको बाहर निकाला जाता है, बाकी इसको घुमा करके बाकी सारे प्रोसीजर हमारे सेम ही होते हैं। इसको दूर से ही पकड़ना है, इस हैंडल से ही पकड़ना है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये CO2 गैस होती है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो इससे जिस स्किन कांटेक्ट में अगर आएगी, ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी तो बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे फ्रीज बर्न कहा जाता है। तो इसको ऑपरेट करते हुए भी आपको जो है इसको उठाना नहीं है, इसको कभी भी लिफ्ट करके तो आप ऑपरेट कर ही नहीं सकते हो, तो उस सिलेंडर को भी आपको उठा के ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि उठाने से इसमें जो अंदर प्रेशर होता है वो बैकफायर करेगा। जैसे भी आप इसको ऑपरेट करोगे, थोड़ी आप ऑपरेट कर पाओगे तो इससे आपको पता रहेगा बैकफायर करेगा, तो ये आपको भी इंजर्ड कर सकता है। तो उस परिस्थिति में खुद को भी इंजर्ड होने से बचाने के लिए हमें इन सबका सेफली ऑपरेशन करना चाहिए, ऑपरेटिंग को बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए कौन आएगी? मैं भी आ सकता हूँ, मुझसे करा लो। किसी को डर लग रहा तो हमको बुला ले, हमको कोई डर रहा तो हमको बुला ले। एक तो आना चाहिए बस। इसको ऑपरेट करने के लिए राइट आप लेफ्ट साइड खड़े होइए, इसको लेफ्ट हैंड में पकड़िए, सामने लड़ जाओ, इसको बाएं हाथ से पकड़ना है, हट जाओ, तभी आप इसको करो ऑपरेट करते हैं। आप लोग भी तो ट्राई करोगे, ऑपरेशन कर जलाएंगे ना, समझ तो आएगी चलाना कैसे है। इसको बस ये समझ लो कि ये आग का बेस है, हमको इस बेस के ऊपर ही ऑपरेट करना है। ऊपर नहीं करना, नीचे की तरफ करना। आइए आगे पहले उसको चला जाओ आप वीडियो बनाओ, हो गया, अगला डेमो दिखाइए।
ऑपरेट करोगे तब तो पता चलेगा। ABC टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल की बात करें मतलब सिंबल जैसे आपने एक ब्लू कलर में बताया और एक रेड कलर ब्लैक कलर में आपने बताया, तो हमारे कहने मतलब फ्यूल में अक्सर आग जो लगती है वो पेट्रोल वगैरह से बहुत तेज़ी के साथ पकड़ता है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल और पानी से बुझाते तो बुझती नहीं है इस टाइप से। ठीक है, ये पाउडर के लिए कोई दिक्कत नहीं। बोलो कैसे हो रहा है? सबको भगा दिया सब बेकार हो गया यार तुम्हें तो पता नहीं था अभी कुछ वो भाई किस लिए फिर वो भाई समझाया था, इसको मना किया था, इसलिए मना किया था, इसीलिए तो खोले नहीं है। ये पेट्रोल 4 आदमी इसलिए सब वो भाई समझाता थे। इक्विपमेंट्स जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसके ऊपर O2 वाला इस्तेमाल करना होगा। ये किस इस्तेमाल होगा? ये आप जैसे बाहर जो ABC टाइप मतलब सॉलिड पेपर। जवाब ये दे दीजिए कि अगर मान लीजिए आपका अभी लिक्विड आला आपने बताया, अब गैस से अगर आग लग जाती है, जैसे LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, उसमें किस टाइप का? होम टाइप का। थैंक यू सर। अरे बुझाना है, सब प्रैक्टिकल हो रहा है ना। चल गई प्रैक्टिकल करा रहे हो, बताओ इस तरीके से।